हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कोशिका संरचना की हमारी वर्तमान जानकारी के आधार पर कोशिका मत के लिए क्या सही है? विकल्प ए, उप कोशिकीय संरचनाओं जैसे हरित लवकों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के कारण इसको उन्नत करना होगा। विकल्प बी, उन्नत कोशिका मत के अनुसार सभी जीव प्रजनन योग्य कोशिकाओं के बने होते हैं। विकल्प सी, कोशिका मत उपयुक्त नहीं है क्योंकि सभी जीवों उदाहरण विषाणु में कोशिकीय संगठन नहीं होता है। या विकल्प डी, कोशिका मत से अभिप्राय है कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं जो कि प्रजनन योग्य या अयोग्य होते हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है कोशिका मत या कोशिका सिद्धांत, जिसे सेल थ्योरी भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोशिका मत के मुख्य बिंदु क्या है। तो यदि कोशिका मत की बात करें तो इसे श्लीडन तथा श्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। इसे श्लीडन व श्वान ने दिया था। कोशिका मत के अनुसार जितने भी जीव होते हैं, कोशिका मत के अनुसार सभी जीव, चाहे वे पादप हों चाहे वे जंतु हों, सभी जीव पादप या जंतु ये कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये कोशिकाओं से मिलकर बने हैं एवं समान संगठन रखते हैं। और इन सभी का जो संगठन होता है, सभी का संगठन वह समान होता है। इसके अलावा इनका कहना था कि जो कोशिका होती है वह जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। परंतु आज की हमारी जानकारी के अनुसार हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो इसका अपवाद भी हैं। जैसे कि यदि हम बात करें विषाणु की, तो विषाणु जो है यह कोशिका मत का अपवाद होता है क्योंकि इसमें कोशिकीय संगठन होता ही नहीं है। इसके अलावा बहुत से अन्य सिनोसिटिक अवस्थाएं जैसे कि पैरामीशियम और राइजोपस, इनमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है, जबकि कोशिका मत का कहना था कि सभी जीवों में एक केंद्रक पाया जाता है जो सभी कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो यह भी एक तरीके से कोशिका मत का अपवाद है। अब यदि हम दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है उपकोशिकीय संरचनाओं जैसे हरित लवकों व माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के कारण इसको उन्नत करना होगा। तो यह सही नहीं है। हरित लवकों या माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की वजह से इसे उन्नत करने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बी में कहा गया है उन्नत कोशिका मत के अनुसार सभी प्रजनन योग्य कोशिकाओं के बने होते हैं, यह भी गलत है। सी में कहा गया है कोशिका मत उपयुक्त नहीं है क्योंकि सभी जीवों उदाहरण विषाणु में कोशिकीय संगठन नहीं होता है, यह बिल्कुल सही है और इसीलिए विषाणु को कोशिका मत का अपवाद भी कहा जाता है। डी में कहा गया है कोशिका मत से अभिप्राय है कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं जो कि प्रजनन योग्य या अयोग्य होते हैं। तो यहाँ तक तो यह सही है कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, परंतु आगे जो लिखा गया है वह गलत है कि जो कि प्रजनन योग्य या अयोग्य होते हैं, अतः यह भी गलत है। इसीलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।